नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि सरस घी के दाम बढ़े। राजस्थान में सरस घी महंगा हो गया है। त्योहारों की शुरुआत के साथ ही घी की मांग भी बाजारों में तेजी से बढ़ने लगती है। इसी खपत का अनुमान लगाते हुए कंपनी ने इस संबंध में एक अहम फैसला लिया है, जिसके चलते को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (RCDF) प्रबंधन ने सरस घी के दाम 20 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ा दिए हैं। राजस्थान में सामान्य सरस घी का 1 लीटर पैक अब 568 रुपये की बजाय 588 रुपये में मिलेगा। इसी तरह गाय के घी का 1 लीटर पैक अब 588 रुपये की बजाय 608 रुपये में मिलेगा। भारी बारिश की आशंका के चलते 2 दिनों के लिए स्कूल कॉलेज बंद। राजस्थान के 12 जिले में एक बार फिर मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। मौसम विभाग ने अतिवृष्टि की आशंका जताए जाने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। इसी को देखते हुए शुक्रवार सुबह जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इसके तहत 22 अगस्त और 23 अगस्त 2025 को जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों और माँ बाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। यह फैसला बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलने का भारी विरोध। अलवर जिले में खैरथल तिजारा का नाम बदलकर भर्तृहरिनगर रखने का फैसला प्रदेश सरकार को भारी पड़ता नजर आ रहा है। सरकार के इस कदम के विरोध में पूरे क्षेत्र में आंदोलन तेज हो गया है। आज लगातार 5वें दिन भी खैरथल और आसपास के इलाकों में बाजार पूरी तरह बंद रहे। लोगों ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया और मशाल जुलूस निकाला। इसके साथ ही बाइक रैली निकालकर विरोध जताया गया, जिसमें क्षेत्र के हजारों लोग शामिल हुए। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार ने उनके साथ खिलवाड़ किया है। जयपुर में 80 फीट चौड़ी सड़कों पर बनेंगे डिवाइडर। जयपुर में 80 फीट से ज्यादा चौड़ी सड़कों पर अब डिवाइडर बनाया जाएगा। गुरुवार को जेडीसी आनंदी की अध्यक्षता में जेडीए के मंथन सभागार में ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक में यह फैसला किया गया। इसके साथ ही शहर में बढ़ते ट्रैफिक के दबाव को करने के लिए कई अहम फैसले किए गए। केंद्र सरकार राजस्थान को देगी 697 करोड़ अतिरिक्त राशि। समग्र शिक्षा अभियान के तहत राजस्थान को स्मार्ट क्लासेस, आईसीटी और साइंस लैब की स्थापना के लिए 697 करोड़ की अतिरिक्त राशि मिलेगी। हाल ही में नई दिल्ली में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करके इस संबंध में चर्चा की थी। इस राशि से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में IT संरचना मजबूत होगी और स्टूडेंट्स नए प्रयोग कर सकेंगे। सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर का रास्ता बंद। सवाई माधोपुर में हुई तेज बारिश के चलते गणेश मंदिर मार्ग को वन विभाग की ओर से बंद कर दिया गया। वन विभाग ने लक्खी मेले के चलते यहां पहुंच रहे श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। बीजेपी पार्षदों को मनाने पहुंचे विधायक बाल मुकुंद आचार्य। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में बीजेपी और कांग्रेसी पार्षदों ने गुरुवार को मेयर और कमिश्नर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लगभग 36 से ज्यादा पार्षद नगर निगम मुख्यालय में धरने पर बैठ गए, जहां बीजेपी पार्षदों ने बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य की समझाइश पर धरना खत्म किया, तो वहीं मेयर कुसुम यादव और कमिश्नर की समझाइश के बाद नाराज कांग्रेसी पार्षदों ने धरना खत्म किया। जोधपुर में पटाखा शॉप लाइसेंस के लिए आवेदन शुरू। दीपावली पर्व 2025 को लेकर जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में विस्फोटक आतिशबाजी के अस्थायी लाइसेंस 1 महीने में जारी कर दिए जाएंगे। इसके लिए आवेदक 25 अगस्त से 24 सितंबर 2025 तक विस्फोटक नियम 2008 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र प्रारूप A5 में अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने बताया, इच्छुक आवेदक अपने आवेदन पत्र अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त लाइसेंसिंग आयुक्तालय जोधपुर के ऑफिस में किसी भी कार्य दिवस में जमा कर सकते हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे देखेंगे विधानसभा की कार्यवाही। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को अब राजस्थान विधानसभा में बैठकर कार्यवाही देखने का मौका मिलेगा। शिक्षा विभाग ने जीवन कौशल विकास के लिए संचालित प्रबल कार्यक्रम के तहत यह विशेष पहल की है। इसके तहत प्रदेश भर में राजस्थान युवा सभा प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर तक चयन विद्यालय स्तर पर मेरिट के आधार पर एक छात्र और एक छात्रा का चयन होगा। चयनित विद्यार्थी ब्लॉक स्तरीय गतिविधियों में भाग लेंगे। इसके बाद जिला स्तर पर प्रतियोगिता होगी और यहीं से चयनित विद्यार्थी राज्य स्तरीय मॉक विधानसभा में राजस्थान युवा सभा में शामिल होंगे। आवारा कुत्तों को लेकर बड़ा फैसला। देश भर में आवारा कुत्तों पर पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के सुनाए गए फैसले को लेकर डॉग लवर्स में काफी गुस्सा देखने को मिला था, जिसे लेकर लोग सड़कों पर उतरने लगे थे। जगह जगह आवारा कुत्तों को बाड़े से छुड़ाने की खबरें तक आने लगी थी। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले पर फिर से एक बार सुनवाई करने का मन बनाया था, जिस पर आज एक अहम फैसला सुनाया है, जो राजस्थान समेत पूरे देश भर में लागू होगा। अदालत ने कहा है कि दिल्ली NCR से पकड़े गए आवारा कुत्तों को टीकाकरण और नसबंदी के बाद उन्हीं इलाकों में
में छोड़ दिया जाए जहां से उन्हें पकड़ा गया था। 3 न्यायाधीशों की पीठ ने साथ ही कहा है कि आक्रामक या रेबीज से संक्रमित कुत्तों का टीकाकरण किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश पूरे देश में लागू होगा। अदालत ने साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक लगा दी है। प्राइवेट हॉस्पिटलों ने आरजीएचएस सुविधा बंद करने की चेतावनी दी। प्राइवेट हॉस्पिटल मालिकों ने सरकार को चेतावनी देते हुए 25 अगस्त से आरजीएचएस की सुविधाएं बंद करने के लिए कहा है। अगर ऐसा होता है तो 700 प्राइवेट हॉस्पिटल में सरकारी कर्मचारियों को परेशान होना पड़ सकता है। दरअसल आज राजस्थान अलायंस ऑफ ऑनल हॉस्पिटल एसोसिएशन ने 25 अगस्त से आरजीएचएस के तहत सेवाएं, आईपीडी, ओपीडी और दवाइयां देने बंद करने की चेतावनी जारी की है। एसोसिएशन ने बताया, आरजीएचएस के तहत भुगतान में देरी, बेवजह बिलों में कटौतियों से प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल और फार्मा स्टोर संचालक परेशान हैं। दोष मुक्त होने पर सरकारी कर्मचारी को जेल अवधि का वेतन मिलेगा। अगर कोई सरकारी कर्मचारी किसी अपराध में बरी हो जाता है तो उस कर्मचारी को जेल में बिताई गई अवधि का वेतन और समस्त परिलाभ देय होंगे। यह आदेश राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल हरभजन सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। जस्टिस आनंद शर्मा की एकल पीठ ने कांस्टेबल के रेप और SC/ST एक्ट के मामले में बरी होने पर उसके न्यायिक अभिरक्षा में बिताए गए करीब 2 साल का वेतन और समस्त परिलाभ देने का आदेश दिया। वहीं इस अवधि का अवैतनिक अवकाश मानने के विभाग के आदेश को भी रद्द कर दिया। अब मरीजों की देखभाल करने घर जाएंगे। नर्सिंग कर्मी गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों को इलाज के लिए अब हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। पैलिएटिव केयर योजना के तहत सरकारी नर्सिंग कर्मी घर जाकर उनकी देखभाल करेंगे। बीपी शुगर चेक करने से लेकर दवा पानी और उनकी डाइट तक चेक करेंगे। किसी मरीज को स्पेशल एक्सरसाइज की जरूरत होने पर फिजियोथेरेपिस्ट को घर भेजा जाएगा। यह सुविधा केवल उन मरीजों को दी जाएगी जिन्हें वृद्धावस्था में पार्किंसन, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझना पड़ रहा है और अस्पताल में इलाज के बाद अब उन्हें आजीवन घर पर ही देखभाल की जरूरत है। योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम मरीज के परिवार के किसी सदस्य को भी देखभाल की ट्रेनिंग देगी। वहीं डॉक्टर भी समय समय पर मरीज का फॉलोअप लेंगे। जयपुर के आबादी वाले इलाके में दिखा पैंथर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बुधवार रात गोपालपुरा पुलिया के नीचे एक मादा पैंथर के दिखने से हड़कंप मच गया, जिससे स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। वहीं सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। अब पैंथर को सुरक्षित पकड़ने की कोशिशें जारी हैं। आपको बता दें कि पिछले साल प्रदेश के उदयपुर में पैंथर ने कई लोगों को मार दिया था, जिसके बाद से लोगों में डर का माहौल है। जोधपुर दिल्ली वंदे भारत ट्रेन को मिली मंजूरी। जोधपुर के लिए बड़ी खुशखबर है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के प्रयासों से जोधपुर दिल्ली वंदे भारत ट्रेन के संचालक को मंजूरी मिल गई है। इस बाबत रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शेखावत को पत्र भेजकर अवगत कराया। जोधपुर से दिल्ली के लिए नई वंदे भारत ट्रेन जयपुर से होकर जाएगी। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि यह निर्णय इस मार्ग के यात्रियों के लिए निश्चय ही एक अति महत्वपूर्ण सौगात है। नई वंदे भारत ट्रेन का संचालन यात्रा को नई गति, आधुनिक सुविधा और आराम के साथ साथ समय की विशेष बचत भी सुनिश्चित करेगा। राजस्थान सरकार की कैबिनेट बैठक। कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को होने वाली राज्य कैबिनेट की बैठक को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बैठक दोपहर 2 बजे बुलाई गई है, जबकि मंत्रिपरिषद की बैठक 3 बजे होगी। खास बात यह है कि यह बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब 1 सितंबर से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। माना जा रहा है कि सरकार सत्र से पहले कई अहम बिलों को कैबिनेट से मंजूरी दिलवाना चाहती है। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और राजस्व विभाग से जुड़े प्रस्ताव शामिल हो सकते हैं। राजस्थान में फिर लंपी वायरस की दस्तक। राजस्थान के जोधपुर संभाग में एक बार फिर लंपी स्किन डिजीज LSD ने दस्तक दी है। पशुपालन विभाग की ओर से की गई जांच में 20 अगस्त तक 201 पशुओं में लंपी संक्रमण के लक्षण पाए गए कराई गई। विभाग मवेशियों में वायरल जनित इस बीमारी को लेकर अलर्ट हो गया है। पशुपालन विभाग की ओर से संभाग के 30 से अधिक अलग अलग स्थानों पर पशुओं में इस बीमारी की पुष्टि हुई है। हालात पर नियंत्रण के लिए पशुपालन विभाग ने रैपिड रेस्पॉन्स टीमों RRT का गठन कर दवाइयों की आपूर्ति शुरू कर दी है। राजस्थान में फिर शुरू हुई भारी बारिश। राजस्थान में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। राज्य के कई जिलों में गुरुवार को भारी बारिश का दौर चला। राज्य में सबसे अधिक बारिश पाली के रानी में 131 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा बांसवाड़ा में 80, शेरगढ़ में 97, बारां में 72, किशनगंज में 106 और भीलवाड़ा के जहाजपुर में 85 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम केंद्र के अनुसार बीते 24 घंटे में कोटा, उदयपुर, जयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश दर्ज की गई है। बारिश से कोटा बैराज लबालब भर
गया है। बांध में आने वाले अतिरिक्त पानी की चंबल की दोनों मुख्य नहरों में पानी की निकासी की जा रही है। वहीं राणा प्रताप सागर बांध से 600 क्यूसेक और जवाहर सागर बांध से 3000 क्यूसेक पानी की पन बिजली घर के संयंत्रों के जरिए निकासी की जा रही है। बूंदी जिले में गुड़ा बांध के 2 गेट खोलकर प्रति सेकंड 600 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। मौसम केंद्र के अनुसार पूर्वी राजस्थान व आसपास के एमपी के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके असर से आगामी एक सप्ताह राज्य के अधिकांश भागों में मानसून पुनः सक्रिय होने की प्रबल संभावना है। मौसम केंद्र के अनुसार दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी अति भारी बारिश की गतिविधियां आगामी 3 से 4 दिन जारी रहेगी। शेष अधिकांश भागों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी 22 से 29 अगस्त के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। नकली दवाई बनाने वाली इस कंपनी का लाइसेंस रद्द, मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने की कार्रवाई। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने नकली और घटिया कीटनाशक बनाने वाली कंपनी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। किरोड़ी लाल मीणा ने एचपीएम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के लाइसेंस को रद्द करने की घोषणा की। यह कार्रवाई केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों के बाद की गई है। जांच में कंपनी के कीटनाशक सैंपल अमानक पाए गए। इस मामले में कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी एफआईआर भी दर्ज की गई है। किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों पर कीटनाशक बनाने वाली कंपनी के खिलाफ हुई कार्रवाई। किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि राजस्थान की एचपीएम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कंपनी का लाइसेंस किया गया रद्द। जांच में सैंपल घटिया पाए जाने के बाद एचपीएम कंपनी के खिलाफ दर्ज एफआईआर दर्ज की गई है। कृषि विभाग की शिकायत के बाद राजस्थान सरकार ने कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की है। निःशुल्क कोचिंग का अवसर, ऑनलाइन आवेदन 14 सितंबर तक। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में कोचिंग के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से 15 अगस्त से 14 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आशीष मोदी ने बताया कि आवेदक विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के संशोधित नवीनतम विस्तृत दिशा निर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रिया 2024 एवं 2025 से 26 से यथा संशोधित प्रावधानों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। मेले में 24 घंटे खुला रहेगा। अस्पताल बाबा रामदेव समाधि दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को रामदेवरा में 24 घंटे चिकित्सा सेवाएं मिलेगी। आपात स्थिति में कार्य के लिए क्षेत्र में 10 एम्बुलेंस वाहन है। रामदेवरा में 25 अगस्त से बाबा रामदेव का अंतर प्रांतीय मेला शुरू हो रहा है। श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मेले में कुल 10 एम्बुलेंस लगाई गई है। आपात स्थिति में मरीज को रामदेवरा से पोकरण होते हुए जोधपुर रेफर करने पर मरीज के लिए पोकरण से जोधपुर के मध्य एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। रामदेवरा अस्पताल 8 घंटे की 3 पारियों में 24 घंटे संचालित होगा। अस्पताल में कुल 50 डॉक्टर, 55 नर्सिंग कर्मचारी 24 घंटे ड्यूटी देंगे। स्कूल के सिलेबस में जुड़ेगा मतदाता जागरूकता का पाठ। राजस्थान में स्कूली शिक्षा में अब बच्चे मतदाता जागरूकता का पाठ भी पढ़ेंगे। शिक्षा विभाग और निर्वाचन विभाग के मध्य जल्द ही एमओयू होने वाला है। माना जा रहा है कि अगले सप्ताह इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब की गतिविधियों को लेकर दोनों विभागों के बीच एमओयू होगा, जिसमें बच्चों को मतदाता जागरूकता को लेकर पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार स्कूली शिक्षा के सिलेबस में मतदाता जागरूकता को लेकर शामिल करने का निर्णय लिया गया है। पहले चरण में उच्च प्राथमिक और उसके बाद उच्च शिक्षा से भी निर्वाचन विभाग की ओर से एमओयू कर पाठ्य सामग्री सिलेबस में शामिल करना प्रस्तावित है। पूर्व मंत्री ममता भूपेश बनी। एसएससी विभाग की प्रदेशाध्यक्ष। राजस्थान में कांग्रेस के संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए पार्टी ने पूर्व मंत्री ममता भूपेश को बड़ी जिम्मेदारी दी है। भूपेश को अनुसूचित जाति विभाग का प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आदेश जारी किए हैं। अब उन पर प्रदेश में दलितों को कांग्रेस के साथ जोड़े रखने की जिम्मेदारी होगी। ममता भूपेश की नियुक्ति पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीमती ममता भूपेश को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के एसएससी विभाग का चेयरमैन नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आप हमारे नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे एवं श्री राहुल गांधी द्वारा लड़ी जा रही सामाजिक न्याय की लड़ाई को और मजबूती देंगी। गुजरात से जोधपुर पहुंचा आसाराम आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को एक बार फिर राहत मिली है। गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत को 3 सितंबर तक बढ़ा दिया है। जमानत की अवधि बढ़ने के बाद आसाराम सोमवार को जोधपुर वापस लौट आए।
तबादला सिफारिश को लेकर हाईकोर्ट ने जारी किया सर्कुलर। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने न्यायिक अधिकारियों जजेस का अपने ट्रांसफर और प्रमोशन को लेकर हाईकोर्ट न्यायाधीशों से बिना अपॉइंटमेंट मिलने को गंभीर माना है। इसे लेकर हाईकोर्ट प्रशासन ने एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि बिना अपॉइंटमेंट के न्यायाधीशों से मिलने पर उन्हें असुविधा होती है, उनका काम बाधित होता है। सर्कुलर में कहा गया है कि न्यायाधीशों से मिलने से पहले उनके निजी सचिव के माध्यम से लिखित अनुमति ली जाए। ऐसा नहीं करने पर इसे गंभीरता से लिया जाएगा। राजस्थान में महिला बाल विकास को मिलेगी नई गति। नई दिल्ली में गुरुवार को राजस्थान की उप मुख्यमंत्री एवं महिला बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी से मुलाकात की। बैठक में महिला सशक्तिकरण और बाल कल्याण के विषयों पर चर्चा हुई। दिया कुमारी ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए वर्ष 2025 से 27 की अनुदान राशि जल्द जारी करने का अनुरोध किया। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और आशा सहयोगिनियों के मानदेय में वृद्धि की मांग रखी। राजस्थान में परिवहन विभाग की नई व्यवस्था। अगर आपके वाहन में दस्तावेज संबंधी कोई कमी है तो पूरा कर लें, क्योंकि परिवहन विभाग ने अब ई डिटेक्शन प्रणाली से वाहनों के चालान करने शुरू कर दिए हैं। इसके तहत जैसे ही आप हाईवे पर टोल से गुजरेंगे और वाहन में दस्तावेजों की कमी होगी तो आपका चालान कट जाएगा। बता दें कि चालान कटने का आपकी मोबाइल पर मैसेज भी आ जाएगा। पिछले महीने 28 जुलाई को विभाग ने यह व्यवस्था सिर्फ परिवहन वाहनों के लिए शुरू की थी। बीते 23 दिन में 1 लाख चालान ई डिटेक्शन प्रणाली से किए गए हैं। राजस्थान के इस जिले में 26 अगस्त का अवकाश घोषित। राजस्थान के एक जिले में 26 अगस्त का अवकाश घोषित किया गया है। अलवर जिले में पांडुपोल का मेला 26 अगस्त को भरेगा। इस कारण जिला प्रशासन ने स्थानीय अवकाश के तहत 26 अगस्त का अवकाश घोषित कर दिया है। इस संबंध में आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। इसके चलते सभी सरकारी व निजी स्कूलों, कॉलेजों व सरकारी दफ्तरों में अवकाश रहेगा। भीलवाड़ा में डीजीजीआई की बड़ा छापा। डायरेक्टरेट जनरल जीएसटी इंटेलिजेंस डीजीजीआई की जयपुर जोनल यूनिट ने भीलवाड़ा में गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए रत्नाकर ग्रुप की ओर से किए गए 29 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का पर्दाफाश किया। जांच में सामने आया कि ग्रुप ने फर्जी चालानों के सहारे करोड़ों रुपए का घोटाला कर सरकार को भारी राजस्व नुकसान पहुंचाया। इसका टैक्स लगभग 75 से 80 करोड़ रुपए बनता है। रत्नाकर ग्रुप के मालिक शंकरलाल जाट, जो कि पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट के रिश्तेदार हैं, के ठिकानों पर एक साथ दबिश दी गई। राजस्थान सरकार के लिए काम करोगे तो ही मिलेगी स्कॉलरशिप। राजस्थान सरकार ने विवेकानंद स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत अब छात्रों को विदेश और देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने के बाद राजस्थान में नौकरी ढूंढनी होगी। इसके साथ ही सरकार ने विदेश में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में भी कटौती की है। 21 अगस्त से शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया 20 सितंबर तक चलेगी। इस योजना के तहत छात्र सरकारी खर्च पर विदेश और देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ सकेंगे। हालांकि इस बार सरकार ने स्कॉलरशिप योजना में बदलाव करते हुए स्टूडेंट की संख्या में कटौती की है। अजमेर में ऑटो चालकों ने किया प्रदर्शन। अजमेर ऑटो रिक्शा यूनियन की ओर से शुक्रवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। यूनियन से जुड़े सभी ऑटो ड्राइवर अग्निशमन विभाग के बाहर इकट्ठा हुए और रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और यहां विरोध किया गया। इस दौरान कई ऑटो चालकों और पुलिस के बीच बहस भी हुई। विरोध को देखते हुए पुलिस की ओर से बैरिकेड्स लगाकर एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई। बाद में ऑटो यूनियन के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को झापन देकर मांगों को जल्द पूरा करने की चेतावनी दी है। झुंझुनू के सरकारी ऑफिस में 22 करोड़ के बिजली बिल बकाया। जिले के 1 दर्जन से अधिक सरकारी विभागों पर कुल मिलाकर 22 करोड़ 60 लाख रुपए से अधिक का बिजली बिल बकाया चल रहा है। इनमें सबसे ज्यादा नगर परिषद पर बकाया है। अकेले नगर परिषद का बिल 16 करोड़ 66 लाख रुपए से अधिक हो गया है। इसके अलावा जलदाय विभाग पर 5 करोड़ रुपए, पुलिस विभाग पर लगभग 8 लाख 14 हजार रुपए और प्रशासनिक कार्यालयों पर 19 लाख 45 हजार रुपए बकाया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मिनी सचिवालय, जहां जिला कलेक्टर बैठते हैं, वहां भी करीब 19 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।